जो कुछ मुद्दों की बात है, मैं मुद्दों पे आ जाता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो हमारा क्षेत्र है बक्सी का तालाब, बक्सी का तालाब में लगभग 1.25 लाख पासी निवास करता है। आ जाओ अंदर आ जाओ। 1.25 लाख पासी निवास करता है। एकता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग आर्थिक कमजोर हैं। अगर आर्थिक मजबूती आपको लानी है समाज में, तो सबसे पहले एकजुट रहना चाहिए। देखिए, जिनकी कोई जनसंख्या नहीं है, वो लोग संगठित होकर थानों पर दबाव बना लेते हैं, शासन प्रशासन पर दबाव बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि आप लोग उनका साथ देते हो, अपने स्वजातीय का कभी साथ नहीं देते हो और उनके पीछे नहीं खड़े हो पाते हो। मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मुट्ठी बना के चलिए, मधुमक्खी का छत्ता बन के चलिए। अगर कोई हमारी नहीं सुन रहा है तो हम भी उसकी नहीं सुनेंगे, जिस तरीके से कई मामले हुए हैं। और पुलिस प्रशासन हम लोगों को इग्नोर कर जाता है और कहीं ना कहीं अलग सलग बता के और किनारा काट लेता है। लेकिन जब दूसरों के फोन आते हैं तो वो लोग तत्काल काम कर देते हैं और हम लोगों को जो है लॉलीपॉप थमा देते हैं। इससे जो है, इससे हम लोगों को बहुत पीड़ा होती है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारा भी एक परिवार है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और हम लोग सत्ता को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो कभी ये मत सोचिएगा कि हम लोग अगर शांत हैं तो हम लोग कोई चीजें भूल जाते हैं। हम लोग हर चीजें याद रखते हैं। और रही बात इधर 20 जनवरी को जो ऐतिहासिक बैठक है डीएम कार्यालय हरदोई में, तो बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि कुछ लोग सबूत नहीं दिखा पाए हैं, तो बयान तान की चीजें बात कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहां पे सामाजिक और ऐतिहासिक बैठक है, वहां पे साक्ष्य दिखाइए। और भीड़ और चलो डीएम कार्यालय ये सब मत बोलिए, नहीं तो हम लोगों ने आह्वान कर दिया तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि जो लोग ऐसी पोस्टें वायरल कर रहे हैं, तो जिनको ऐतिहासिक जानकारी हो वो डीएम कार्यालय पहुंचे, वहां पे भीड़ न लगाएं। वहां पे 12-14 लाख पासी है, अगर हम लोगों ने छींक दिया ना तो वहां पे बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे। ये चीजें याद रखिए। और हम लोग चिल्लाते नहीं हैं वहां पे। जब किसी को मौका दिया गया है 20 तारीख तक, तो साक्ष्य देख लीजिए। साक्ष्य 2 4 5 लोग 10 लोग दिखा सकते हैं। और इस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्टें वायरल करके वहां चलना, अरे हम लोग वायरल नहीं करते, हम लोग केवल एक आह्वान कर देंगे, वहां पे हजारों की संख्या में लोग खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए वहां पे जो ऐतिहासिक जानकारी रखते हैं, 10-20-50 लोग बहुत है, दोनों 50-50 लोग दोनों पक्ष के पहुंच जाए और अपना साक्ष्य दिखा दे। और रही बात कि भीड़ की, तो भीड़ के चक्कर में मत पड़िए। पासियों की संख्या बहुत ज्यादा है हरदोई में, ठीक है? तो भीड़ वाली बातें बिल्कुल मत करिए। वहां पे पोस्ट वायरल करने की जरूरत नहीं कि वहां चलिए। और इसीलिए जो हमारे इतिहासकार थे और जो सम्मानित थे वो लोग पहुंचे थे, और पुनः वैसे ही लोग पहुंच जाएंगे, कुछ कुछ लोग। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जो लोग फर्जी पोस्टें डालें उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करिए। अन्यथा अगर वो लोग भीड़ भीड़ की बात करेंगे तो भाई, भीड़ हमारे लोग के पास भी बहुत ज्यादा है और हम लोग ये नहीं चाहते। देखिए, अगर कोई काम शांति व्यवस्था से हो रहा है तो हम लोग उत्पात नहीं मचाते, लेकिन अगर कोई मजबूर करेगा तो भाई गलत बात है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और देखिए, हरदोई प्रशासन बहुत अच्छा काम करता है, नजर सब पे रखता है। और जो भी साक्ष्य प्रस्तुत हो जाएंगे उसी हिसाब से शासन प्रशासन हरदोई का काम करेगा। मुझे अपने नेताओं के ऊपर, अपने समाज के ऊपर यकीन है, और जीत पासी समाज की होगी। क्योंकि आप देख लीजिए, अरकवंशी टाइटल कहीं मिलता ही नहीं, कहीं नहीं मिलता है। और जिनको अलग अलग बनना है वो बने जाके, ठीक है? और क्षत्रिय शब्द हमारे पासी कुल में नहीं पाया जाता है, और क्षत्रिय शब्द से हमको कोई लेना देना भी नहीं है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, देखिए, मैं किसी का नाम लेके उसको हाईलाइट नहीं करना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ऐतिहासिक लोग हैं, 10-20-50 लोग, वही लोग पहुंचे। और आवाहन की बात मत करिए, ठीक है? आवाहन की बात करोगे तो हरदोई में जगह कम पड़ जाएगी, डीएम कार्यालय में जगह कम पड़ जाएगी। अगर अकेला हमने ही दहाड़ दिया तो लाखों की तादाद में पासी पहुंच जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आवाहन मत करिए। हम लोग आवाहन नहीं किया करते हैं, क्योंकि सब जो माहौल होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, जो काम होना है वो नहीं हो पाएगा। तो आवाहन वही करते हैं जिनकी कोई औकात नहीं होती, ठीक है? छोटे छोटे मामलों में पहले मामला देख लिया जाता है, तब आह्वान किया जाता है। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करें, जो जो कह रहे हैं कि चलो 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 हरदोई चलो। किस लिए? क्या डीएम साहब से लड़ाई करने जाएंगे हरदोई?
डीएम साहब से लड़ाई करने जाएंगे कि पासियों से लड़ाई करने जाएंगे? अरे चलो नहीं, उसमें बोलो ढूंढो ढूंढो ढूंढो, साक्ष्य ढूंढो। हमारा साक्ष्य ढूंढ कर डीएम साहब का दिखाओ जाए कि वहां हरदोई डीएम साहब से लड़ाई करे जियो। है डीएम साहब से लड़ाई करे ना जाओ, उनका साक्ष्य ढूंढ के दिखाओ जाए अगर तुम्हारे पास हुए तो। अन्यथा फर्जी किसी को परेशान मत करिए, ठीक है यार। जो कुछ है नहीं उसको आप लोग जबरदस्ती बना के दिखाना चाहते हो, ये तो गलत बात है ना, ये गलत बात है, इसको ध्यान दीजिए। हम लोग बाहर से नागवंशी राजपासी पासी परिवार के लोग हैं और हमारा लोग का हम लोग इतिहास बनाते नहीं, हमारा लोग का आदिकाल से इतिहास चला आ रहा है। अभी देख लीजिए सलोन में एक पासी परिवार के बच्चे की शायद हत्या हो गई है या पुरुष की हत्या हो गई है, उसमें जो है पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है लेकिन एफआईआर दर्ज करके अभी पीड़ित को नहीं दिया, ये तो निंदनीय है। और वहां पे अगर पीड़ित नाम पूछ रहा है, पब्लिक नाम पूछ रहे है कि हत्यारा कौन है, तो नाम बताने में क्या समस्या है? अभी एक को मार के लटका दिया गया। रायबरेली में इन मामलों पर ध्यान दिया जाए। अब पासी समाज कोई भेड़ बकरी नहीं है जो बार बार उनको समझा बुझा के हटा देते हो। और मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा, इसलिए कहता हूं कि अपने अंगूठे की पावर समझिए और अपने लोगों को ताकत दीजिए जो यहाँ के जनसेवक हैं, जो लड़ रहे हैं आपके लिए। और मैं कहना चाहता हूँ हर जगह पे जो हमारे जनसेवकों को पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाया जाता है, मैं रायबरेली के अपने भी भाइयों से कहना चाहूंगा कि हमेशा सावधान रहिएगा। इनकी मित्रता ज्यादा अच्छी नहीं होती है, अपने परिवार के साथ मिलकर चलिएगा। पुलिस प्रशासन की मित्रता ज्यादा ठीक नहीं होती, क्योंकि जब मित्रता कर लोगे ना तो वो लोग तुमको ही दबाएंगे, अरे भाई देख लेना, अबे भाई देख लेना, और तुम्हारे ही पीछे तुमको ही दबाने का काम करते हैं। तो इसलिए अपने लोगों उसमें रहिए। और ये देखिए पुलिस प्रशासन किसी की नहीं होती, जिसकी शासन सत्ता होती है पुलिस प्रशासन उसी की होती। तो वोट के समय हम लोग बताएंगे और जब कोई आएगा तो हम लोग खुद ही दिखा देंगे। तो इसलिए जब मौका मिले तो कोई रियायत मत किया करो, मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग रियायत नहीं करते हैं जब कोई मौका मिलता है। और हमारे अभी बक्सी का तालाब क्षेत्र में एक घटना घटी थी। पीयूष उर्फ मानू और रावत को लगभग 6 दिन बंधक बना के टॉर्चर किया गया, मारा गया बड़ी निंदनीय तरीके से। उसकी 7वें दिन हत्या हो गई, लाश 7वें दिन मिली। आज तक मामला नहीं खुल पाया, लगभग 1-2 महीना हो गया है। ये मामला सीबीआई को जाना चाहिए, लेकिन उसको धीरे धीरे हमारे ख्याल से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि हमारे लोग बोल नहीं रहे। हमारे लोग बोल रहे इतनी निंदनीय हत्या हुई कि 6 दिन उस 20 साल के बच्चे को बंधक बना के मारा गया, उसके पैर उंगलियां पैरों से कूची गई, जलाया गया। अभी तक हत्यारों का पता नहीं चला। अगर पुलिस प्रशासन हत्यारों का पता नहीं लगा पा रही है तो मामला सीबीआई को देना। और क्या चाहती है, क्या चाहती है पुलिस प्रशासन? मैं ये पूछना चाहता हूँ, बक्सी का तालाब थाने के अंतर्गत ये हत्या हुई है, ग्राम भौली में। इतनी निंदनीय तरीके से उसका पैर हाथ पैर सब पूछे गए, जलाया गया और 6 दिन बंधक बना के किस तरीके से प्रताड़ित किया गया होगा, अभी हत्यारों का पता नहीं चला। और हम लोगों को केवल बेवकूफ बना दिया गया कि तुम्हारे साथ में न्याय होगा। अरे जब नहीं आप ढूंढ पा रहे हो तो सीबीआई को मामला दीजिए। परिवार बोल नहीं रहा तो परिवार को दबाया जाएगा, परिवार को दबाया जाएगा। ये निंदनीय है कि इसलिए उस मर्डर वो मर्डर नहीं खोला जा रहा है कि उनके परिवार के लोग समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए। अब यहाँ पे पार्टी बंदी हो गई क्या? मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो मामला नहीं खुल रहा तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पीयूष उर्फ मानू रावत की हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मैं जो भी अगर परिवार के लोग देख रहे हैं तो मैं परिवार के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग सीबीआई जांच की मांग करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार हमारे समाज में एक कचक सी लग गई है कि अभी तक हत्यारों का पता नहीं चला। और बताओ किस तरीके से निंदनीय से उस बच्चे की हत्या की गई होगी, ये भी नहीं पता चला किसने मारा है। इतनी निंदनीय तरीके से 6-6 दिन भाई बंधक बना के और फिर हत्या करना कोई नॉर्मल लोगों को काम नहीं है। और ये कहीं दोबारा कोई घटना घटित हो जाएगी, अभी तक कोई मामला नहीं खुला, तो कौन जिम्मेदार होगा? किसकी लापरवाही है? वो परिवार, उस माँ से पूछो क्या दर्द होगा,
उस माँ से पूछिए, लेकिन कुछ ही किसी को कोई ध्यान नहीं देना। मैं कहना चाहूंगा जिस तरीके से पूरे प्रदेश में मेरे समाज को सताया जा रहा, दबाया जा रहा, ये हम लोग देख रहे हैं। ये हम लोग 2027 में इसका जवाब देंगे, क्योंकि हम लोग कोई पार्टी बंदी वाले नहीं है। जो हमारा सम्मान करेगा, जो हमको हर समय पे न्याय दिलाएगा, हम लोग उसके साथ में, इतना याद रखिएगा। और जो लोग हमको तवज्जो नहीं दे रहे, हमारे लोगों को तवज्जो नहीं दे रहे, ऐसा नहीं, समय हमारा भी आएगा। आज हम लोग जनसेवक हैं, कल हम भी लोग, हमारे लोग भी जो समाज से प्यार करते, वो भी संवैधानिक पदों पर बैठेंगे। तब हम भी लोग पूछेंगे किस तरीके से काम होता है। अभी हम लोग जिस तरीके से हमारे लोगों को दबा दिया जाता है, उस तरीके से हम भी लोग बताएंगे। समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। और जो लोग समझे कि हम लोग डर गए, दब गए, तो हम लोग डरने दबने वाले लोग नहीं हैं। बस हम लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि जब हम लोग चिल्लाते हैं ना, तो अस्त व्यस्त हो जाता है हर क्षेत्र। क्योंकि हमारे लोगों में ये नहीं बता पाओगे किस किस तरफ से लोग आ रहे हैं, किस किस तरफ से चढ़ाइया करेंगे, ये मैं बता देना चाहता हूँ। अब जो भी हमारे समाज को कमजोर समझेगा और दबाने की कोशिश करेगा, हमारे लोगों के मुकदमे पंजीकृत नहीं करेगा, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कोई मित्रता उन लोगों से नहीं होगी जो लोग हम लोगों को दबाना चाहते हैं, कोई मित्रता नहीं होगी। 1 बजे रात में हमको नोटिस दे दिया गया, हमको यात्रा नहीं निकालने दी गई, ये सब चीजें हमारे लोगों के अंदर घर कर गई हैं। और हम लोग याद रखेंगे, भूलेंगे कुछ नहीं। और जो हमारा सम्मान करेगा, हम उसका सम्मान करेंगे। पूरे प्रदेश में मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि जागिए। मैं उन SC ST OBC समाज को और सामान्य वर्ग में जो भी गरीब वंचित जातियां, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने आर्थिक मुद्दों के लिए वोट करिए। नहीं तो इसी तरीके से तुम्हारा सम्मान छीना जाएगा, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। बस ये लोग सत्ता की मलाई खाते रहेंगे, अपने आप को मजबूत करते रहेंगे। इनको विकास से कोई मतलब नहीं, विकसित भारत बनाने से कोई मतलब नहीं है। मैं सब पार्टियों की बात करता हूँ, उन पार्टियों में क्या किया जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, क्या विकास हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पे जा रही, क्या हो रहा है आप देखिए। और जब आप देखिए हर तरफ पारसी समाज को दबाने का काम किया जा रहा है। अगर वो लोग खड़े होते हैं, वो लोग भीड़ में इकट्ठा होते हैं, तो उन लोगों के ऊपर मुकदमा लिख के उनको दबाया जाता है। ये क्यों हो रहा, मैं पूछना चाहता हूं। और अगर आप लोग संगठित नहीं रहोगे, तो इसी तरीके से हमारे क्षेत्र में हमको पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाया जाता, हम लोगों को लॉलीपॉप दी जाती, हमारी लोग की मांगे नहीं सुनी जाती। मैं अपने बक्सी तालाब के सभी 1.25 लाख पासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग तैयार रहिएगा, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि आप जो है बड़ी बड़ी ताकतें आपके भाई को, आपके संगठन को दबाने का कार्य कर रही हैं। और सामने नहीं आके पुलिस प्रशासन को आगे करके इन लोगों के द्वारा आपके भाई को, आपके संगठन को दबाने का काम किया जा रहा है। वर्तमान में 169 बक्सी का तालाब विधानसभा में। आप लोग ध्यान रखिएगा, पूरे प्रदेश का मेरा संगठन अलर्ट है, कभी भी कोई जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों को दबाने काम किया जाता है, बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक बर्दाश्त करने की सीमा है, तब तक बर्दाश्त किया जा रहा है। और जब बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो जाएगी, तो बड़े बड़े चक्के जाम हो जाएंगे और बड़े बड़े थाने, आप समझ लीजिए, कोई काम कोई नहीं कर पाएगा। अगर कोई षड्यंत्र रचने की हमारे लोगों के साथ में कोई भी षड्यंत्र रचा गया, तो बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक बर्दाश्त करने वाला है, तब तक बर्दाश्त किया जा रहा, उसके आगे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और कहीं भी कोई भी घटना घट रही है, आप लोग एकत्रित रहिए, मजबूत रहिए, संगठित रहिए, मधुमक्खी का छत्ता बन के रहिए। और आपके साथ SC ST OBC सारा परिवार लाखन आर्मी परिवार में जुड़ रहा, बढ़ रहा आगे। और इसी तरीके से आपका परिवार बढ़ता जाएगा। हम लोग कोई जातिवादी नहीं, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, हम लोग सबको अपने गिलास में पानी देते हैं। हम किसी से भेदभाव नहीं रखते। जो हमारे साथ चलना चाहता है, हम लोग उसको लेकर चलते हैं। लेकिन जो हमारे साथ भेदभाव रखता है, जो हम लोगों को कमजोर समझता है, हम लोग उसका बिल्कुल सम्मान नहीं करते और कभी तवज्जो देंगे भी नहीं। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, हम लोग बिल्कुल उसका सम्मान नहीं करेंगे। पूरे भारत का पासी, पूरे प्रदेश का पासी एकजुट हो जाए अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने किले खंडोरों के लिए और अपने गरीब कमजोर भाइयों की लड़ाई के लिए। क्योंकि मैं उन गरीब भाइयों से कहना चाहूंगा कि भाई, दारू महुए मुर्गे पर वोट करना बंद करिए और किसी की भीड़ बनना बंद करिए। इन लोगों के, आप तुमको बता दें, तुम्हारे लोगों के हम लोग मुकदमे लिखाते हैं, हम लोगों के पास फोन आते हैं, दबाव करते हैं कि भाई इसको खत्म
खत्म करवाइए, और न खत्म करवाओ तो वो लोग दुश्मनी रखते हैं तुम्हारे लिए, हम लोग दुश्मनी लेते हैं, लेकिन तुम लोग उन्हीं के पास बैठते हो। उनके पास बैठना बंद करिए, अपने परिवार में बैठिए, क्योंकि उनका साथ दोगे तो वो ताकत, उनकी ताकत बढ़ेगी। इसलिए उनके साथ नहीं बैठना है, कोई भी संबंध नहीं रखना है, ना राजनीतिक ना सामाजिक। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हम लोग अपने परिवार में बैठेंगे, हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, किसी की ताकत बनने नहीं जाएंगे। और जो हमारा सम्मान करेगा वो हमारे बीच में बैठेगा, हम सभी लोगों के बीच में बैठेगा। अकेले अकेले तुमको तोड़ने की साजिश की जाएगी, तुमको अकेले हटके कहीं जाना नहीं है, ये याद रखिएगा। मुट्ठी बना के रखिए, और जो भी यातनाएं हो रही हैं उसका हिसाब भी होगा और समय आने पर होगा। ऐसा नहीं अगर सत्ता इनके कदम चूम रही तो एक दिन आके हमारे लोग के भी कदम चूमेगी। और जो नेता आज हमारा लोग का साथ नहीं दे रहे, हम लोग नए नेता बना के विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। जिस तरीके से, देखिए, मैं अपने नेताओं का सम्मान करता हूं, हमेशा सम्मान करता रहा हूं, लेकिन हम लोग किसी से कोई उम्मीद नहीं रख पाते हैं। हमको कोई समस्या भी नहीं, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। अगर कोई हमारे गिरेबान पे हाथ डालेगा तो मुझे पूरा यकीन है पूरे प्रदेश में हड़कंप मचेगा, लाखों की नहीं करोड़ों की तादाद में लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे घमंड है अपने परिवार पर, अपने लोगों पर, और मैं कभी गलत करता नहीं हूँ, गलत बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। जो भी हमारा परिवार है उसकी आवाज सदैव उठाता रहूंगा, और जिसको जो दुश्मनी रखना है रखे, क्योंकि हमारे परिवार के लिए कोई नहीं लड़ता है, और जो लड़ता है उसको दबाने का षड्यंत्र किया जाता है। तो मैं अपने परिवार से कहना चाहूंगा कि आप मजबूत रहिएगा, आपका भाई सदैव मजबूत रहेगा, आपका भाई सदैव आपकी आवाज बनता रहेगा। चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी यातनाओं का सामना करना पड़े, और चाहे जितने दुश्मन तैयार हो जाए, हम आपकी आवाज बनते हैं और बनते रहेंगे। आपकी लड़ाई लड़ते थे और लड़ते रहेंगे जब तक रक्तों में, जब तक शरीर में रक्त है और हमारी धमनियों में ताकत है, तब तक आपकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को मुट्ठी बना के मधुमक्खी का छत्ता बन के चलना है, यह ध्यान दीजिएगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि क्षेत्र में या प्रदेश में कोई घटना हो, मुट्ठी बना के रहिए, मुट्ठी बना के रहिए, कि अगर कोई भी घटना हो वो दबनी नहीं चाहिए, छुपनी नहीं चाहिए, पूरे प्रदेश में जानी चाहिए। जैसे रायबरेली में घटना हुई, पूरे प्रदेश को अवगत हो गई, हमारे सभी भाई लाइव चला दिए, हमने भी उसको आगे बढ़ा दिया। और मैं रायबरेली वाले मामले में कहना चाहूंगा कि जब तक FIR कॉपी हाथ में न ले ले, किसने मारा है ये अवगत न हो जाए, अगर गरीब परिवार है उसकी मदद भी होनी चाहिए। इन सभी मांगों को जब तक पूरा न कर दिया जाए तब तक वहां पे लाश नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि एक बार लाश चली गई तो भाई ये लोग दबा लेते हैं। ये याद ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, और इन मुद्दों पर फोकस करिएगा और एकत्रित हो जाइए और अपने वोट का मतलब समझिए। चुनाव के समय BLO का सर खा जाइए अगर तुम्हारा नाम न हो। BLO से मिलिए और तुम्हारा वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब मजबूत होना चाहिए। तुम्हारी वोटें भी कटवा दी जाती हैं, ये आप समझिए, तुम्हारी वोटें तक कटवा दी जाती हैं साथियों। तुम्हारी जातिगत जनगणना नहीं होने दिया जाता है, ये बहुत निंदनीय है। अपने अंगूठे की पहचान करिए, जो तुम्हारा सम्मान करे वोट उसी को दीजिएगा। भाइयों, मैं निवेदन करता हूं कि इस अंगूठे की पहचान करिए, दारू महुए मुर्गे पर वोट करना बंद करिए और दूसरों की लैया चना वाली भीड़ बनना बंद करिए। बस निवेदन करना चाहूंगा पूरे प्रदेश के लोगों से, जो भी हमारे गरीब भाई हैं, जो भी अमीर भाई हैं, एक परिवार बन के चलिए, आपस में मत लड़िए। निवेदन है, निवेदन है, निवेदन है। यही से अपनी वाणियों को विराम देता हूं। आप लोग लाइव को शेयर कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा और सभी लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाने का काम करिएगा। अब पूरे प्रदेश में करोड़ों पासी हैं, लेकिन हमारे पेज पे कितने लोग जुड़े हुए हैं? आप लोग ज्यादा से ज्यादा पेज को फॉलो करिए और हमारी वीडियो को बढ़ाने का काम करिएगा, अगर बातें अच्छी लगी हो तो। यही से अपनी वाणियों को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सोहेल दो पासी अमर रहे, माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहे, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे। भारत माता की जय।